नमस्कार दोस्तों। जो बीएसटीसी 2025 से रिलेटेड जो सीरीज चल रही थी, उसमें लास्ट वीडियो का गाइडेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है या जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, पहले उनको पढ़ना। अब हम सबसे बात कर लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में बहुत पढ़ने तो सभी टॉपिक है, पर आप उनमें से भी कौन से टॉपिक पहले पढ़ सकते हो, मतलब कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल, फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन और पैसेज। ठीक है, पैसेज को तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इन 5 टॉपिकों को अच्छे से कर लेते हो, आपके 10 प्लस नंबर आ जाएंगे आराम से, मतलब 20 में से 10 प्लस नंबर आ जाएंगे। और आप पढ़ना चाहो बाकी को भी पढ़ लेना, पर इनको तो छोड़ना नहीं है। देखो, अब बिल्कुल भी हमें किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना, जितना हो सके उतना कवर करना। ये बात हो गई इंग्लिश की। अब बात करते हैं हम हिंदी के। 11 टॉपिक है और 30 पर्सन आने हैं, मतलब लगभग प्रत्येक टॉपिक से 3 पर्सन, किसी से 2, किसी से 1। मतलब अगर 10 टॉपिक होती तो 3-3 आते, बट 11 की वजह से किसी से 3, किसी से 2, किसी से 1। तो हिंदी के सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हिंदी में से तो आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। हिंदी के तो सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप मतलब हिंदी में से तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। हिंदी के तो सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको हिंदी के लिए तो स्पेशल पढ़ना, ताकि आप 30 में से 25 प्लस अपना स्कोर आसानी से कर सकते हो। मैंने सोर्स इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया कहाँ से पढ़ना। अगर फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, अगली क्लास में उनका मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान वाले पोर्शन की। राजस्थान वाले पोर्शन के लिए भी मैंने आपको सोर्स बता दिए, उनसे बाहर आपको बिल्कुल भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि आप इतने दिनों में और ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। तो आप उन सोर्स पे पूर्णतः भरोसा कर लेना, है ना। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट राजस्थान में भी, मतलब 4 पोर्शन है ना, 4 पोर्शन में से कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कला संस्कृति। लगभग देखो, मैंने जो ये पर्सन लिखे हैं ना, जो हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, ये 2024 के आधार पर कर रहे हैं ना। पिछला तो मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार तो पेपर देते नहीं थे। 2024 में पेपर दिया, तो उसके आधार पर मैंने अच्छे से विश्लेषण किया, फिर उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो कला संस्कृति से 17%, भूगोल, कला संस्कृति से 18%, भूगोल से 17%, इतिहास से 10% और राजनीति से 5%। तो आपको पता लगा, क्या पता लगा इससे, कि कला संस्कृति इम्पोर्टेंट है, फिर भूगोल, फिर इतिहास, फिर राजनीति। देखो 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जो 2025 वाला एग्जाम है उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कला संस्कृति, फिर है भूगोल, फिर है इतिहास, फिर है राजनीति। आपको इसी क्रम में पढ़ना ही नहीं। ठीक है, अब बात हो गई इंग्लिश की, हिंदी की और राजस्थान जीके की। ठीक है, आप इंग्लिश में अपने हिसाब से देख सकते हो ना। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना है, हिंदी में तो आपको बिल्कुल भी एक भी टॉपिक मिस नहीं करना। और राजस्थान जीके वाले पोर्शन में आपको सबसे पहले कला संस्कृति, फिर भूगोल, फिर इतिहास, फिर राजनीति, इन्हीं तरह आपको इनको कंप्लीट कर लेना। अब फिर बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, स्पेशल रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका, इसलिए रीजनिंग का तो मैंने पूरी तरह से विश्लेषण किया, अच्छी तरह से हर एक टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ना। इस बार 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जैसे किसी टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए। किसी से पिछली बार 5 आए तो हो सकता है इस बार 4 आ जाए, 3 आ जाए। बट जो इम्पोर्टेंट है वो 25 टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। इन 25 के अलावा आपको कोई अन्य टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 3 बार ये एग्ज़ाम दिया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, हम बात करते हैं पहला, मतलब सादृश्य। सॉरी,
पहला टॉपिक है सादृश्य। पिछली बार यहाँ से 5 प्रश्न आए थे। सेकंड है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी 5 प्रश्न आए थे। और ये टॉपिक कुछ और टॉपिक है उनसे रिलेटेड है और ये आपकी नॉलेज पर निर्भर करते हैं। आसानी से बहुत सरल प्रश्न आते हैं, इनसे हो जाएगा। फिर है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, ये और ये तार्किक क्रम सीक्वेंस वाला, इनसे मतलब ये दोनों टॉपिक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ना। मतलब वो जैसे इंग्लिश के वर्ड देते हैं, उनको पूछते हैं कि सीक्वेंस में जमाओ, तो आप इसमें बोल सकते हो, इसमें भी बोल सकते हो, दोनों को मिलाकर 6 प्रश्न आते हैं। फिर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, इसके 6 प्रश्न आते हैं। फिर बात करते हैं सीरीज की, इसके 5 प्रश्न आते हैं। फिर बात करते हैं श्रेणी क्रम, इसका 1 प्रश्न आता है। मतलब नंबर रैंकिंग, वो मतलब एक क्लास में टोटल स्टूडेंट इतने हैं, दाएं से इतना बाएं से, वो वाला था। कभी कभी 2 आ जाते हैं। फिर है इसकी बात करी लिया। फिर है रक्त संबंध परीक्षण मतलब ब्लड रिलेशन टेस्ट, इससे 2024 में एक क्वेश्चन आया था। इससे पहले मतलब 2 या 3 प्रश्न आते थे। फिर है तार्किक वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम, यहाँ से 1 प्रश्न आया था। कैलेंडर से हर बार लगभग 2 प्रश्न आते हैं। घड़ी से 2 प्रश्न आए थे। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब प्रतिबिंब मतलब वाटर एंड मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन से 2 प्रश्न आए थे। मैट्रिक्स से 1 प्रश्न आया था। ये भी सीरीज जैसा ही होता है, मतलब सीरीज से रिलेटेड ही होता है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। और घनपाशा क्यूब एंड डाइस से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले आते थे। गणितीय संक्रियाएं से नहीं है या अगली बार आ सकता है। आकृतियों से 3 क्वेश्चन आते थे। तो ये तो हो गए, मतलब आकृतियों से 3 क्वेश्चन आए थे। ये लगभग रीजनिंग के टॉपिक हो गए। और एक नीचे बचा है टॉपिक रीजनिंग का कथन निष्कर्ष, इससे एक क्वेश्चन आया था। और एक न्याय वाक्य, ये भी कथन निष्कर्ष से रिलेटेड होता। तो ये तो थे रीजनिंग के टॉपिक। अब इसके अलावा जो मैथ के टॉपिक है वो कौन कौन से हैं? साधारण व्यास, हर बार एक क्वेश्चन, मतलब मैंने 2020, 2023, 2024 में दिया। 1 प्रश्न आता है साधारण ब्याज से और बहुत सरल आता है। कभी ब्याज पूछता है, कभी विसर्जन पूछता है, बहुत सरल आता है। हर बार 1 प्रश्न भिन्न से आता है। और आयु, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं। एक क्षेत्रफल से रिलेटेड आता है, एक यूनिटरी मेथड मतलब एक विधि से आता है। एक क्वेश्चन 2024 में समीकरण से रिलेटेड आया था। तो मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तो है ये साधारण ब्याज, एक भिन्न, एक आयु है और एक क्षेत्रफल है। इनका तो कन्फर्म है, बाकी इन टॉपिक में से कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो ये 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था। गाइडेंस से मान लो आप, गाइडेंस से रिलेटेड मान लो, सोर्स से रिलेटेड मान लो, रणनीति से रिलेटेड मान लो। अब इसके बाद में आप इन वीडियो पर कमेंट करना कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। वैसे मैं तो मेरी तरफ से सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करूँगा, फिर हिंदी, फिर राजस्थान वाला पोर्शन। अगर फिर हमारे पास ये अच्छे से कवर हो जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम उसके बाद में इंग्लिश और उसके बाद में वो टीचिंग अभिक्षमता वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आपका जैसा सपोर्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपको क्लासें मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू। और इस सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब डायरेक्ट जो भी हमारा अगला वीडियो होगा उसमें क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। 25 टॉपिक है, हम एक दिन का एक टॉपिक आराम से कर लेंगे। और 25 क्लासों में कंप्लीट, मतलब जो ये मानसिक योग्यता वाला है ना, रीजनिंग वाला, 25 क्लासों में कंप्लीट आपको मिल जाएगा, है ना। 25 क्लासों में कंप्लीट मिल जाएगा। और आप देखना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और एक भी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब आपको 25 घंटे देना है और आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना। जैसे ही होती है फिर राजस्थान वाला कोर्स हिंदी कर देंगे। हिंदी को हम 5 से 7 दिन में आराम से कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद में राजस्थान वाला पोर्शन आपको वहाँ से पढ़ना है और कैसे याद करना मैं आपको बता दूंगा। फिर इंग्लिश और साथ में जो शिक्षण अभिक्षमता है ना, ये आपको जो आपके पास गाइड है उसमें से पढ़ते रहना। ठीक है, अभी हमारी जो सीरीज थी ये समाप्त होती है। अब आपको क्लास मिलेगी। अब देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। यदि कोई गलती हुई है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि
अगर स्टार्टिंग में हम कुछ कार्य करते हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होने की संभावना रहती है। अब धीरे धीरे जैसे वीडियो आएंगे आपको गलती न के बराबर मिलेगी। फिर भी मनुष्य का स्वभाव होता है, मानवीय भूल हो ही जाती है, हम इंसान हैं, गलतियाँ तो होती रहती है। आपको गलतियों को इग्नोर करना है, और मेरा जो मतलब भाव है, मतलब मैं आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ उनका महत्व आपको समझना है कि एग्ज़ाम में मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर रहा हूँ। आपको उस महत्व को समझना और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को वीडियो शेयर करना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।